दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। क्या ताली बजा के भी किसी को वशीभूत किया जा सकता है? सम्मोहन के उपाय, वशीकरण के उपाय, उच्चाटन के उपाय, विद्वेषण के उपाय, ये क्या पॉसिबल है, किए जा सकते हैं? देखिए, अगर बौद्धिकता में सोचना है, बौद्धिकता में जानना है, तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, है ना, लगे कि कुछ इसमें कुछ सार सत है। और नहीं है तो फिर ठीक है, टोने ठोट के ग्रुप चल ही रहे हैं, देखे रहे लोग बाग, उन पे जाइए, उनमें सोचिए। और अगर इसमें जाना है तो गोपाल लाजू के मोटिवेशनल वीडियोस जो सारगर्भित हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो ओरिजिनल हैं, इनको देखिए, इनको सुनिए, इनको समझिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपाल लाजू को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, वायरल करें, बेल में क्लिक कर दें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे जो रेगुलर हमारे अपडेट्स होते हैं। एक छोटा सा 2 मिनट का डिस्क्रिप्शन, इससे थोड़ा सा विषय में एक थोड़ी सी एक रस आने लगेगा, एक आनंद आने लगेगा आपको और जागृति आने लगेगी। देखिए, सबसे पहले तो समझिए प्राण ऊर्जा क्या है ना? इसको प्राण ऊर्जा को बहुत सारी भाषाओं में, अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग कंट्रीज़ में किसी ने इसको ची कहा, किसी ने इसको काई कहा, किसी ने इसको कॉस्मिक एनर्जी का नाम दिया, किसी ने दिव्य ऊर्जा कहा, किसी ने करिश्माई कहा, किसी ने करिश्माई रोशनी कहा, किसी ने तेज कहा, किसी ने इसको रूहानी चमक कहा, किसी ने तेजोवलय कहा, किसी ने दिव्य प्रकाश कहा, डिवाइन लाइट कहा, किसी ने आभा कहा, किसी ने आभा मंडल कहा। तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो ये इन सबको माने या ना माने, देखिए। तो हमारे सबसे मुझे हंसी भी आती है महाराज जी की बातों में। महाराज जी जब बहुत मूड में होते थे, हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, वो कहते थे कि जो माने उसे मानने का फल मिले और जो न माने उसे न मानने का फल मिले। कितनी सीधी सच्ची सी बात। तो कितनी अच्छी बात कही महाराज जी ने। तो देखिए पहले तो सुपरस्टिशंस में जाते हैं या इसके ट्रुथ में जाते हैं, समझें, बेस में जाएं। कभी किसी चीज में जाना है, किसी चीज का सार सत्य निकालना है, उसके मर्म में जाना है, तो पहले उसके बेस में जाएं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखिए, 18वीं सदी में के अंत में लगभग, जब सबसे पहले फोटोग्राफ लिया गया ऑरा का, दिव्य प्रकाश का, सबसे पहले, तब ये चीज ये सामने आया, ये उजागर हुई चीज कि जो जीवित प्राणी हैं उनके चारों तरफ एक ठोस एनर्जी फील्ड बनी रहती है ना? ये प्रूफ किया गया। और ये जो ठोस एनर्जी, जो ये जिसको जो भी नाम दिया आपने, प्राण ऊर्जा दिया, दिव्य ऊर्जा दिया, करिश्माई रोशनी दिया, जो भी दिया उसको, तो ये उस व्यक्ति विशेष की मानसिकता, उसकी मन स्थिति, रंगों के अनुरूप दर्शाती है। ये सत्य है, इसको सत्य किया गया। और फिर इसको और एडवांसमेंट जब हुआ, तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई, टेलीऑन फोटोग्राफी आई, पीआईपी फोटोग्राफी आई, और भी बहुत सारी फोटोग्राफी आई। मुझे पता नहीं, रेडियोलॉजिस्ट कोई एक्सपर्ट है तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि ऑरा का फोटोग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। तब फिर जो ये रहस्यमयी पुंज है, इसके जो रहस्य हैं ये खुलने लगे और इनके पीछे इनकी दिव्यता का पता चलने लगा। तो ये सब चीजें आज की नहीं है। हमारे जो ऋषि महर्षि, हमारे जो मर्मज्ञ, हमारे जो गृह शास्त्र के, जो अध्यात्म के, जो योग के, उन्होंने सदियों पहले इसको खोज लिया था। अब उजागर हो रही हैं चीजें, क्योंकि हम तो उसको मानते हैं ना, जो वैज्ञानिक पक्ष में, जो वैज्ञानिक कसौटी में खरी उतरती हैं, उन चीजों को हम मानते हैं। तो ये माना जाने लगा कि जो हमारा भौतिक शरीर, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा भी एक और दूसरा शरीर है, वो प्रकाशमय है, वो ऊर्जामान है, वो दिव्य है, चैतन्य है वो, और रंगों से रंगा हुआ है। मगर अंतर क्या है कि न तो उसको कहीं आप स्पर्श कर सकते हैं, न ही कहीं आप उसको किसी को दिखा सकते हैं। ये तो एक अनुभूति है, ये तो एक ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है ये। और ये ज्ञान आप देखिए कि जानवरों में बहुत ज्यादा होता है। जो विलक्षण गुण धर्म प्रभु ने समाहित कर दिए हैं कुछ ऐसे जानवरों में, जो ये ऑरा पैटर्न और जो ऊर्जा है, जो ची है, इसको देख सकते हैं। इस पे मैंने बहुत शोध किया। जो हमारे जीवित इंसान हैं, जो जीव हैं, इनके अलावा हमने देखा इसको, प्रैक्टिकली प्रूफ किया इसको, देखा इसके फोटोग्राफ लेके कि कोई भी कण कण, जर्रे जर्रे में ये ऊर्जा समाहित है।
हर जगह से, हर चीज़ से रेडिएशन हो रहा है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो पदार्थ है। आप देखिए ना, कहीं जाते हैं तो मन कितना अच्छा लगता है आपको, है ना? मन करता है कि बैठे रहें वहाँ पे, और कहीं-कहीं बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे भागें वहाँ से। तो वहाँ का जो ऑरा है, कितना अट्रैक्टिव है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, इनका आप अनुमान कर सकते हैं। तो ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, ये प्रयास करती है कि वो चाहे स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, इनमें एक हार्मनी बना रहे, इनमें एक तारतम्य बना रहे, इनमें एक लयबद्धता बनी रहे। और ये जब भी कभी डिस्टर्ब होती है, जब भी कभी इनमें असंतुलन पैदा होता है, तब अराजकता होती है। सीधी-सी बात। वो उसमें उसमें रोग है, उसमें शोक है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अनुरूप सब चीज़ें गवर्न होती रहती हैं। तो ये एक छोटा-सा एक उदाहरण इसलिए दिया कि इसके आप सार में जा सकें, इसके मर्म में जा सकें, ये है। और ये देखा गया कि ये जो ऑरा पैटर्न है, ये मॉर्निंग में अर्लीएस्ट पॉसिबल, और या फिर ब्रह्म मुहूर्त में, है ना? जो ब्रह्म मुहूर्त का जो काल निकालते हैं, उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर टाइम में ये बहुत एक्टिवेटेड होता है और प्रयास करता है कि सेटल हो, है ना? या तो सेटल हो चुका होता है और या सेटल होना चाहता है। जैसा जिसकी मनस्थिति, जैसा जिसका घर, जैसा जिसका वातावरण। एक बूचर खाने में एक वहाँ का वैसा ऑरा बनता चला जाता है, वो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने लगता है कि सारे दिन भर कट-कट, मांस, खून, है ना? वो सब चीज़ें। एक मंदिर की घंटी बोलती है, मंदिर का पूजा पाठ होती है, वहाँ का एक ऑरा पैटर्न। एक घर में एक सात्विक घर है, जहाँ पे पूजा पाठ, ध्यान, जहाँ की स्त्रियाँ सुबह नहा धो के तैयार होके बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप होके झुन-झुन पैरों में पाँजे बजाती घूमती हैं। लक्ष्मी का उसमें आवाहन होता है, लक्ष्मी की उसमें जिस घर में पूजा होती है, तो उसमें लगता है ना साक्षात लक्ष्मी विराज रही हैं घर में। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, तो ये ऑरा का प्रभाव है, ऑरा का कमाल है। मैंने बताया ना, ऑरा तैयारी करता है, तैयारी कर रहा होता है, तैयारी कर चुका होता है, इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तंत्र शास्त्र में सम्मोहन के लिए, मानन के लिए, मोहन के लिए, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए इनके बहुत सारे प्रयोग करे जाते हैं। ये मैं प्रयोग दे रहा हूँ, केवल इसलिए दे रहा हूँ कि कोई इसको करेगा नहीं, और करेगा तो जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्योंकि देखिए, कहीं भी कोई भी आपत्तिजनक स्थिति होती है, कोई भी एडवर्स रिजल्ट कहीं संभावित होते हैं, या कहीं एक्सपेक्टेड है आपको कि कहीं कि मेरा कहीं डर है, कहीं भय है, कहीं पैनिक है, तो प्लीज़ इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कोई अगर डैमेज होता है कहीं भी। गोपाल लाजू के मोटिवेशनल वीडियोज़ इसमें कहीं भी कैसे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड कर लें, इस चीज़ को सोच लें, पुनः मनन करें, तब करें इसको। क्योंकि ये काल जो होता है, आप देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, ऑरा पैटर्न सेटल होना चाह रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें ध्यान, इसमें मंत्र जप, इसमें पूजा, इसमें पाठ, इसमें अनुष्ठान, इसमें सत्कर्म जो भी करते हैं, उनका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है। क्योंकि सारे का सारा मन एकाग्र होता है, और जो हमारा ऑरा पैटर्न है, वो उस मन से, उस मना स्थिति से सामंजस्य बनाना चाहता है। तो वैसा ही वातावरण बनता चला जाता है, घर का, व्यक्ति का, स्थान का, जैसा भी हो। सम्मोहन के लिए देखिए, बताऊं मैं आपको, लंबी बात हो गई, सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोगों में जागृति आए। देखिए, सम्मोहन के लिए क्या करना है, जिस घर में जिस व्यक्ति को करना है, उस घर के सामने सुबह सुबह चले जाइए, चाहे आदमी है चाहे औरत है, कोई भी, और ब्रह्म मुहूर्त में, अर्लीस्ट पॉसिबल मॉर्निंग में, और अपनी चेतन, अपनी अचेतन शक्तियों को एक जगह केंद्रित करें, कंसंट्रेट करें, फुली कंसंट्रेट करें। जिसका सम्मोहन करना, उसका ध्यान करें, उसका नाम बोलें और 3 बार ताली बजा दें, मात्र इतना, और चुपचाप निशब्द घर चले आए, बस केवल इतना। एक तो एक ये बात हुई। जहाँ पे विद्वेषण करना है ना, द्वेष भावना से, किसी का अनित की भावना से, जबकि जिसको मैं कभी भी एनकरेज नहीं करता, हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि कभी नहीं करें, तो फिर उसका उस भावना से उसका नाम लें, 3 बार ताली बजाएं और निशब्द घर चले आएं। मगर मैं बार बार कहता हूँ कि अपना बुद्धि और अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करें। और मान लीजिए, अगर बहुत सारे ऐसे, क्योंकि देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 70, 80, 90% केसेस में पॉसिबल नहीं होगा
किसी के घर के सामने जाने जाके दरवाजे के आगे ताली बजाना और कहीं किसी ने देख लिया तो और लेने के देने पड़ गए, पता चला वो मेरे मत्थे पड़ गया। तो मैं पहले भैया हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरी इसमें कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने आप देखें, अपने आप सोचें, अपने आप टेकअप करें। अगर ये संभव नहीं है देखिए, तो फिर उस संबंधित व्यक्ति का, जिसको वश में करना है, जिसको सम्मोहन करना है, जिसको वशीकरण करना है, जिसका विद्वेषण करना है, उसका फोटो रख लीजिए। और फोटो रखने के बाद में ऐसा फोटो लीजिए कि उसमें उसकी आंखें बड़ी क्लियरली दिखाई, उसको रख लीजिए, उस पे त्राटक कीजिए, उस पे ध्यान कीजिए। वही अपनी सारी चेतन अचेतन शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए, ध्यान कीजिए। 3 बार व्यक्ति का नाम लीजिए, 3 बार ताली बजाइए और मौन हो जाइए, मात्र इतना। अगर मान लीजिए एक दिन में फल नहीं मिलता तो 2 बार कर दें, 3 बार कर लें, इसको रिपीट कर दें, करते रहें इसको। और ये अच्छे के लिए करें, है ना, कभी भी बुरे के लिए। गोपालाजू कभी भी नहीं कहेगा कि कभी किसी का बुरा हो, कभी किसी के लिए बुरे के लिए कोई काम करे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और फिर वही रिक्वेस्ट बार बार कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 गोपालाजू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।